Hello kids, how are you all? Today I am going to explain you chapter number 5, Best Friend, written by Deblina Majumdar. She is a very good writer. वो बहुत ही एक अच्छी राइटर, स्टोरी टेलर एंड सिंगर. वो एक अच्छी राइटर हैं, स्टोरी टेलर हैं और एक अच्छी गायिका भी हैं. हर स्टोरीज हैव बीन पब्लिश्ड इन सेवरल जर्नल्स एंड मैगजीन. उनकी कहानियां बहुत सारी मैगजीन्स और पत्रिकाओं में छपी हैं. She writes stories about about histories with more than a hint of mystery. वो ऐतिहासिक कहानियां रहस्यमय तरीके से लिखती हैं. She is also a storyteller and love performing musical stories for children. वो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर हैं और उन्हें पसंद है बच्चों को गाकर कहानी सुनाना. Today we are going to learn about a story, Best Friend. This is a story about a girl who lost a best friend and then got a new friend. ये एक छोटी सी लड़की की कहानी है जो अपने बेस्ट फ्रेंड को खो देती है और उसे एक नया बेस्ट फ्रेंड मिलता है. Dia was sitting alone with a small pink card in her hand. On it were written two words, best friend. Dia अपने हाथ में पिंक कलर का एक कार्ड लिए हुए बैठी हुई होती है अकेले. उस कार्ड पर लिखा होता है बेस्ट फ्रेंड. सुजाता हर बेस्ट फ्रेंड सिंस नर्सरी हैड लेफ्ट स्कूल. सुजाता जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है नर्सरी क्लास से, वो स्कूल छोड़कर जा रही होती है. हर फादर हैड गॉट ट्रांसफर टू अनदर सिटी. सुजाता के जो पापा हैं उनका दूसरे शहर में ट्रांसफर होने के कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ रहा होता है. Dia, come on dear, we will be late. Dia's mother came into the room. दिया की मम्मी दिया को आवाज लगाते हुए अंदर आती है. कहती है कि हमें लेट हो रहा है दिया, जल्दी करो. Seeing her sitting with the card, her mother hugged दिया tightly. जब वो अपनी बेटी दिया को कार्ड लेकर बैठे हुए देखती है तो वो उसे कसकर गले से लगा लेती है. Don't worry दिया, I know it's hard to lose your best friend. वो दिया को समझाते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं समझ सकती हूँ कि अपने बेस्ट दोस्त को खोना क्या होता है. Just be strong and be yourself. तुम ताकतवर बनो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ. Your new best friend will find you very soon. तुम्हें जल्दी ही तुम्हारा न्यू बेस्ट फ्रेंड मिलेगा. Her mother rocked her gently. उसकी मम्मी उसका उत्साहवर्धन करते हुए कहती है. दिया got up and put the card safely in her cupboard. दिया उठकर उस कार्ड को कबर्ड में सुरक्षित रख देती है. Holding her mother's hand, she ran down the steps to the gate. अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए वह दौड़ते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए गेट की तरफ जाती है. हर फादर वॉज वेटिंग पेशेंटली इन द कार. उनके पिताजी जो हैं उनका इंतजार गाड़ी में कर रहे होते हैं. रेडी टू टेक हर टू स्कूल. वो उसे स्कूल छोड़ने के लिए तैयार होते हैं. इन अदर हाउस नॉट टू फार अवे झुमा वॉज वरीड टू. दूसरे घर में ज्यादा दूर नहीं झुमा नाम की एक लड़की होती है, वो भी बहुत चिंतित होती है. टुडे शी वुड बी गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम. आज वो स्कूल पहली बार जाने वाली होती है, इसलिए वो थोड़ी चिंतित होती है. जुमा हैड मैनी थिंग्स टू डू बिफोर गोइंग टू स्कूल. जुमा को स्कूल जाने से पहले बहुत सारी चीजें करनी होती हैं. शी हैड टू फेच वाटर, कट द वेजिटेबल्स फॉर हर मदर एंड बाथ हर स्मॉल सिस्टर. उसे पानी भरकर लाना होता है, सब्जियां काटनी होती हैं, अपनी छोटी बहन को नहलाना होता है. She knew she could finish all the work quickly. She did every day. उसे पता था कि वो सारा काम बहुत जल्दी से खत्म कर लेगी क्योंकि वो हर रोज करती थी वो काम. She was worried because she did not know how she would like the school. वो थोड़ी इसलिए चिंतित थी कि उसे ये नहीं पता था कि उसे स्कूल पसंद आएगा या नहीं आएगा. Will the children laugh at me? She thought. Will I make friends? वो सोचती है क्या बच्चे मेरे ऊपर हंसेंगे, क्या मुझे दोस्त मिलेंगे, क्या मैं दोस्त बना पाऊंगी. झुमा फिनिश्ड ऑल हर मॉर्निंग कोर्स एंड गॉट रेडी. झुमा अपना सुबह का सारा काम खत्म करके
स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। शी हैड अ लॉन्ग 30-minute वॉक अहेड ऑफ हर टू रीच द स्कूल। उसे 30 मिनट तक, आधा घंटे तक पैदल चलकर स्कूल जाना होता है। द स्कूल गेट्स वर ओपन। जब वो स्कूल पहुंचती है तो स्कूल का गेट खुला होता है। Children were rushing in, laughing and calling out to each other. बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे का नाम ले लेके चिल्ला रहे थे। When Diya entered through the gate, she saw her classmates standing in the playground. जब दिया स्कूल गेट के अंदर आती है तो देखती है कि उसके सहपाठी जो क्लासमेट हैं वो प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में खड़े हैं। Their excited voice jumbled together as they shared their news. उनके उस उत्सुकता भरी आवाजें एक साथ सुनाई दे रही थी क्योंकि वो एक दूसरे से कोई ना कोई खबर शेयर कर रहे थे। Oh, look at that new girl, अनाया said suddenly giggling. अनाया जो है हंसते हुए कहती है, देखो देखो वो एक नई लड़की आई है। And look at her clothes, रीटा added. रीटा कहती है, देखो उसके कपड़े देखो। दिया turned to look. दिया उसकी तरफ देखती है। In the corner near the climbing bar, a girl was standing shyly. एक कोने में क्लाइंबिंग बार के पास एक लड़की खड़ी हुई होती है शर्माते हुए। Her clothes were clean but very faded. उसके कपड़े साफ थे, गंदे नहीं थे, साफ थे, पर उसके कपड़ों का रंग उड़ गया था। It was hard to say what color they had been originally. उसके कपड़ों का रंग इस तरह से उड़ा हुआ था कि ये बताना मुश्किल था कि वो वास्तव में किस रंग के कपड़े हैं। Children, this is Jhuma. She will be in your class. A teacher introduced her and immediately rushed off. एक टीचर बच्चों से झुमा को मिलाते हुए कहती है कि ये झुमा है, ये तुम्हारे क्लास में है। इतना कह के टीचर वहां से चली जाती है। झुमा, what kind of name is that? दिया heard someone say with a laugh. दिया सुनती है कि कोई कह रहा है झुमा, झुमा ये कैसा नाम है। दिया looked at झुमा again. दिया झुमा की तरफ फिर से देखती है। The new girl had a small, uncertain smile on her thin face and was trying to look brave. वो जो नई लड़की होती है वो मुस्कुराते हुए अपने पतले पतले चेहरे से मुस्कुराहट दिखाती है और वो ये कोशिश कर रही होती है कि वो बहादुर है, वो किसी की बात का बुरा नहीं मानती। दिया noticed her large beautiful eyes. दिया उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखती है। They had a frightened look in them. उसकी आंखों में थोड़ा सा डर दिखाई दे रहा था। As if she was trying hard not to run away and cry. जैसे कि वो कोशिश कर रही है कि वो वहां से भागकर रोए नहीं। दिया walked forward and held out her hand to the girl. दिया आगे बढ़कर अपना हाथ उस नई लड़की की तरफ बढ़ाती है। हेलो, आई एम दिया। वो उसे बताती है, देखो मैं दिया हूँ। योर नेम इज सो ब्यूटीफुल, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। दिया हेल्ड झुमा's हैंड। दिया झुमा से हाथ मिलाती है। द अदर गर्ल was staring at her as if she had gone crazy. बाकी की जो लड़कियां होती हैं वो दिया की तरफ ऐसे देखती हैं घूरकर जैसे कि दिया पागल हो गई है। दिया smiled again. दिया फिर मुस्कुराती है and was glad to see झुमा slowly smiling back. और वो बहुत खुश होती है जब झुमा भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। Her mother was right. You just need to be yourself, best friend like you, the way you are. वो समझ जाती है कि मेरी मम्मी सही कह रही थी, मुझे अपने आप में विश्वास रखना चाहिए क्योंकि बेस्ट फ्रेंड, सच्चे दोस्त जल्दी ही मिल जाते हैं, जैसे तुम चाहोगे वैसे। If we are kind and good to others, we will always find good friend. अगर हम दूसरों के साथ दया भाव और अच्छाई से रहते हैं तो हमें अच्छे दोस्त जल्दी ही मिल जाते हैं। आई होप you must have understood this chapter, children.